नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में दोस्तों हम आप सबके बीच बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। पिछले एक हफ्ते के अंदर मायावती के ऐसे फैसले सामने आए बसपा को लेकर जिसने राजनीति की हर गलियों को चौंकाया। हर एक राज्य में मायावती के इस फैसले की चर्चा हुई। पहले अपने सगे भतीजे को पार्टी में सारे पदों से मुक्त किया, फिर पार्टी से उन्हें निष्कासित किया, फिर अपने भाई को वही पद दिया जिससे अपने भतीजे को हटाया था, लेकिन भाई ने भी वो पद स्वीकार करने से इनकार किया। और फिर मायावती ने अपने भाई को भी पद से हटाया और किसी और को वो पद थमाया। अपने परिवार के खिलाफ जाकर बसपा के हित में फैसले लेने में मायावती ने अपना दिल कितना कठोर किया होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। आज वही मायावती के सियासी सफर की कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिस पर शायद आप एक पल के लिए यकीन न करें। 1977 में कांशीराम से मुलाकात के बाद राजनीति में आने का फैसला लेने वाली मायावती, जो उत्तर प्रदेश की रह चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री, उनके लिए काफी कठिन वक्त था और मायावती का परिवार भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं था। तो परिवार के खिलाफ जाना मायावती के लिए नई बात नहीं। परिवार के खिलाफ जाकर अपनी राजनीति में कई कड़े फैसले मायावती शुरुआत से लेती रही हैं। 63वां जन्मदिन मनाया गया था जब 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का उस वक्त एक खबर छपी। ये पूरी आर्टिकल जिस पर जिक्र करेंगे हम। दलित परिवार में पैदा होने वाली मायावती के लिए सत्ता तक पहुंचना और सीएम की राह में चलना, सीएम की उत्तर प्रदेश राजनीति का ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। वहाँ एक महिला नेता, वो भी दलित महिला नेता का सीएम पद हासिल करना, सोचिए जरा कितना कठिन रहा होगा। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। न कभी शादी की, न कभी मां बनने की ख्वाहिशें की। जिंदगी भर कुंवारी और बिन औलाद मायावती की बारे में बात करें तो सबसे पहले बता दें 15 जनवरी 1956 को मायावती का हुआ जन्म दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे। मायावती का गांव बादलपुर है जो दिल्ली में से सटे गौतम बुद्ध नगर भी कहा जाता है। बता दें 1977 में कांशीराम से मुलाकात के बाद मायावती ने राजनीति में आने का मन बना लिया था। हालांकि परिवार तब राजी नहीं था। परिवार के खिलाफ जाना एक महिला के लिए, सोचिए एक लड़की के लिए कितना कष्टदायी रहा होगा। पूरी तरह से परिवार का साथ न मिलने के बावजूद मजबूत दिल की मायावती ने ये फैसला तो लिया। मायावती बहुत जल्द कांशीराम की ओर टीम का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तत्पर हुई। अपने तीखे भाषणों के कारण मायावती की जो पहचान है ये तो सबको पता है। 1995 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, 1995 में वह यूपी की पहली महिला दलित सीएम बनी। इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत और त्याग भी बताया जाता है। मायावती पर कई आरोप भी लगे हैं। मायावती के सियासी सफर में एक दो नहीं कई तरह के आरोप लगे हैं। मायावती पर बहुतों आरोप में कुछ ऐसे आरोप है जिस पर आज भी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। मायावती को जब नोटों की माला, जी हाँ, नोटों की माला पहनने के लिए भी काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मायावती ने जब नोटों की माला पहनी थी तब भी उनकी काफी आलोचनाएं हुई थी, जमकर आलोचनाएं हुई थी। इसके बाद आपको पता है मायावती ने इसके लिए भी कभी भी माफी नहीं मांगी। लोगों की राय मायावती के लिए कभी भी मायने नहीं रखती थी। लोगों के बीच अपने कड़क मिजाज वाले छवि के लिए एक ऐसी महिला नेता कहलाती है मायावती, जिनके बारे में बात करें तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कई बार उन पर ऐसे भी आरोप लगे कि टिकट के बदले वो पैसे लिया करती थी। जी हाँ, मायावती को ऐसे भी आरोपों का सामना करना पड़ा है कि वो टिकट के बदले पैसे लेती थी। मायावती का परिवार अरबों की संपत्ति का परिवार है। भतीजे आकाश के पास भी करोड़ों हैं और भाई के पास भी। मायावती खुद भी करोड़ों की मालकिन कहलाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मायावती ने कभी भी
किसी भी तरीके से खुद को किसी के सामने झुकने दिया। मायावती की जिंदगी की बात करें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता दें, मायावती ने अपने जीवन में एक ऐसा भी मोड़ का सामना किया जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छुपना पड़ा था। आपको हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन सच है। मायावती की जिंदगी में एक वक्त ऐसी परिस्थिति आई जब उन्हें एक कमरे में छुपना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। हैरानी होगी आपको, लेकिन ये इतिहास में एक घटना गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाने जाने वाली घटना में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे मायावती को अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छुपना पड़ा था। अखिलेश के साथ हाथ मिलाकर 2019 में लोकसभा चुनाव मैदान पर उतरने वाली मायावती को अपने भाई और भतीजे के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जरा भी अफसोस कभी नहीं हुआ। अपने समधी तक को उन्होंने नहीं बख्शा। अपना उत्तराधिकारी अपने आखिरी दम तक किसी और को कभी नहीं चुनने का फैसला मायावती ने हाल ही में सुनाया है। 69 वर्षीय मायावती की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 18वीं मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला है। कुमारी मायावती के नाम से राजनीति में उनका नाम है। 1995 से लेकर 1995, 1997 से लेकर 1997, 2002 से लेकर 2003 और 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रही हैं। भारत की राजनीतिज्ञ जिन्हें 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिला, जो राज्यसभा के सदस्य भी रही। बात करें उनके परिवार में उनके माँ बाप की तो रामरती और प्रभुदास उनके गार्जियन का नाम बताया जाता है। उनके सगे भाई है आनंद, जो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मायावती की पढ़ाई की बात करें तो 80 के दशक में 1983 में फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ की पढ़ाई की। वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से उन्होंने इससे पहले पढ़ाई की थी। मायावती ने ना तो शादी की और ना ही बच्चा गोद लेने का उन्होंने कभी भी ख्याल सबके सामने आने दिया। इसलिए समाज सेवा ही उनकी जिंदगी बनी। देश व दुनिया भर में भारतीयों में भी, खासकर मुस्लिम समाज के भाई बहनों में मायावती को लेकर एक अलग ही झुकाव है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मायावती ने मुस्लिमों के बीच उनके रवैये को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी।